वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू, ये मस्क्यूलर टिश्यू जो है, मस्क्यूलर टिश्यू मतलब मसल्स। और इसमें मस्क्यूलर टिश्यू, टाइप्स ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू। 3 प्रकार के मस्क्यूलर टिश्यू होते हैं अपने बॉडी में। नंबर 1 इज स्केलेटल मसल्स। Types of muscular tissue. Types of muscular tissue. तीन प्रकार के मस्क्यूलर टिश्यू अपने बॉडी में होते हैं। नंबर 1 इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स। नंबर 2 स्मूथ मसल्स। And number 3 cardiac muscles. तो these are types of muscular tissue. तो हम आज डिस्कस करेंगे स्मूथ मसल्स को। स्केलेटल मसल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम ले लेते हैं स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये छोटा है टॉपिक। स्केलेटल मसल बहुत बड़ा है, उसको टाइम लगेगा। तो स्मूथ मसल्स को हम कंप्लीट करेंगे आज। स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स इसे बोलते हैं। स्मूथ मसल्स, और it is also called as non-striated muscles. Smooth muscles और non-striated muscles. स्मूथ मसल्स की हम डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले। तो इसकी जो डायग्राम है, स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल फाइबर इस तरह से होते हैं, स्पिंडल शेप है ये, या फिर हम इसे बोलेंगे फ्यूजिफॉर्म। ये डायग्राम आपने भी बना लेना है, बाद में इसको मिटा देना पड़ेगा। ये देखिए स्मूथ मसल फाइबर्स कैसे है, ये फ्यूजिफॉर्म या फिर दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप। इसके अंदर न्यूक्लियस, single nucleus is present in each muscle fiber. This is nucleus. इसकी जो वॉल होती है मसल फाइबर, ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई। तो इसको लेबल कर देंगे, दिस इज न्यूक्लियस, सिंपल। देन मायोफाइब्रिल्स, इसके अंदर ये ऐसे मायोफाइब्रिल्स है। सो दीज आर मायोफाइब्रिल्स। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है मायोफाइब्रिल्स एंड इसके अंदर ये सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म। ये जो मसल का साइटोप्लाज्म होता है उसे बोलते सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका ये सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, तो वैसा ही ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको लेबल कर दिया मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह से। तो आप भी इसको इजीली ड्रॉ कर सकते। और यहाँ पर मैंने लेबल दे, ये नाम दे दिया डायग्राम का। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्मूथ
मसल्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल्स। तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। सभी लेबल आपको दिख रहे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये सेल की बाउंड्री, न्यूक्लियस है, सार्कोप्लाज्म मतलब सेल का साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये फाइब्रिल्स है, दिस इज कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। ये फाइबर्स मायोफाइब्रिल्स, ये न्यूक्लियस। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। हम इसका डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। आपके पास डायग्राम होगी तो उसको देख देख के आप डिस्क्रिप्शन भी ध्यान से पढ़िए। So these muscles are present in the form of these muscles are present in the form of sheets or layers. These muscles are present in the form of sheets or layers. शीट्स और लेयर्स के फॉर्म में ये मसल्स प्रेजेंट होती है। इसमें हर एक जो मसल सेल है, ईच मसल सेल जो है, ईच मसल सेल इज स्पिंडल शेप। इसका जो शेप है वो है, इट इज स्पिंडल शेप, और इसी शेप को बोलेंगे हम फ्यूजीफॉर्म। मतलब कैसा? फ्यूजीफॉर्म मतलब ऐसा, ये देखिए इस तरह से ये ऐसी रहती है। एक ईच मसल सेल मतलब एक सेल, मसल की एक सेल, हर एक सेल ऐसी रहेंगी, स्पिंडल शेप और फ्यूजीफॉर्म। इसके अंदर न्यूक्लियस, और ये है मायोफाइब्रिल्स। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। ये होंगे 2 पॉइंट्स, लिख लीजिए। बाद के पॉइंट भी ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो फाइबर्स हैं, द फाइबर्स आर अनब्रांच्ड हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। ये फाइबर्स कैसे हैं? फाइबर्स, थर्ड पॉइंट हो गया ये। फाइबर्स आर अनब्रांच्ड है, ब्रांच नहीं है फाइबर, सिंगल फाइबर है। एंड हैविंग सिंगल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है एक फाइबर में, मतलब एक सेल में, सिंगल न्यूक्लियस एट द सेंटर। और न्यूक्लियस भी कहाँ है? बराबर सेल के सेंटर में, एट द सेंटर। इसमें सार्कोप्लाज्म कंटेन मायोफाइब्रिल्स। इसका जो साइटोप्लाज्म है, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। ये जो सार्कोप्लाज्म है, ये सार्कोप्लाज्म कंटेन मायोफाइब्रिल्स। सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल्स है, मतलब इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इस मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है मायोफाइब्रिल्स। एंड ये जो मायोफाइब्रिल्स है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा अब 5th पॉइंट। ये जो मायोफाइब्रिल्स है, मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो मायोफाइब्रिल्स है, मायोफाइब्रिल्स 2 प्रोटीन से बना है। मायोफाइब्रिल्स में 2 प्रकार के प्रोटीन्स हैं, और ये जो प्रोटीन है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है ये? मायोफाइब्रिल्स में जो प्रोटीन है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एंड 2 प्रकार के प्रोटीन्स से बना होता है मायोफाइब्रिल। नंबर 1 इज एक्टिन, एक प्रोटीन है एक्टिन, और दूसरा है मायोसिन। दूसरा प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन। मतलब ये जो सेल है, मसल सेल के अंदर ये जो मसल सेल है, ये स्पिंडल शेप दिख रही है, इसके अंदर एक बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है। इसका जो सार्कोप्लाज्म है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में
ये मायोफाइब्रिल्स है, ये है मायोफाइब्रिल्स। और ये जो मायोफाइब्रिल्स है, ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स से बने हैं। कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स? इसमें दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, पहला है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। नेक्स्ट, इसमें मायोसिन लेस है और एक्टिन मोर है। मायोसिन की जो क्वांटिटी है इस फाइब्रिल्स में, तो मायोसिन लेस क्वांटिटी में है, मतलब कम है मायोसिन। और ये जो एक्टिन है, इसका जो क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। मायोसिन लेस एंड एक्टिन मोर। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट, ये जो मसल फाइबर है, इसमें स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इसमें स्ट्राइएशंस, इसलिए इस मसल्स को क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइएशंस इसमें नहीं होते हैं, स्ट्राइएशंस एब्सेंट है। अगर हम स्केलेटल मसल्स को देखेंगे तो स्केलेटल मसल्स पे स्ट्राइएशंस होते हैं। हम स्केलेटल मसल्स को जब देखते हैं ना, स्केलेटल मसल्स इस तरह से होती है, ये हम जब पढ़ेंगे तब बढ़ाऊंगी, तो इस तरह से ये स्ट्राइएशंस होते हैं स्केलेटल मसल्स पे। ये है ना, ये स्ट्राइएशंस है, ये स्ट्राइएशंस है, मतलब अगर बड़ा करके निकालो तो इस तरह से ऐसे स्ट्राइएशंस होते हैं, इस तरह से स्केलेटल मसल्स पे। लेकिन स्मूथ मसल्स पे ऐसे कोई स्ट्राइएशंस नहीं होते। स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट and these muscles undergo slow and sustained involuntary contractions. These muscles undergo slow and sustained involuntary कॉन्ट्रैक्शंस। ये जो मसल्स है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा? धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन इसका धीरे धीरे हो, स्लो। और इन्वॉलंटरी मतलब ये जो मसल है, इसे स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, इनको इन्वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इन्वॉलंटरी, मतलब अपने अंडर विल नहीं रहता, अपने मन मुताबिक या फिर अपनी इच्छा के अनुसार ये मसल्स वर्क नहीं करती। ऑटोमेटिकली इन्वॉलंटरी ये मसल्स वर्क करती है। इन्वॉलंटरी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। इन्वॉलंटरी इस मसल्स का जो फंक्शन है ये इन्वॉलंटरी, मतलब ये जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है ना अपनी, उस एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर ये मसल्स होती है। वही सिस्टम इस मसल्स का जो फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये कंट्रोल करती है। तो ये मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो होता है। और इन्वॉलंटरी मतलब वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होगी, अपने आप रिलैक्स होगी, वो हमारे विल के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करती वो मसल्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दे innervated by autonomous nervous system. They are innervated by autonomous nervous system. They are innervated by autonomous nervous system. मतलब इस मसल्स का जो वर्क है वो एटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। अपने बॉडी में 3 प्रकार की नर्वस सिस्टम होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स आते हैं। स्पाइनल नर्व मतलब स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होते हैं, क्रैनियल नर्व्स मतलब ब्रेन से इमर्ज होते हैं। और तीसरी जो नर्वस सिस्टम है वो है एटोनॉमस नर्वस सिस्टम। एटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, वो अपने विल के अंडर नहीं होते, अपनी इच्छा के अंदर नहीं होते। तो ऐसे
ऑर्गन का फंक्शन कंट्रोल करने वाली जो सिस्टम है दैट इज़ एटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो स्मूथ मसल्स का जो फंक्शन है, स्मूथ मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो भी कौन कंट्रोल करता है? तो एटोनोमस नर्वस सिस्टम। सो दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। अब ये मसल्स कहाँ होती है? जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं वो सब विसरल ऑर्गन्स स्मूथ मसल्स से बने होते हैं। तो कहाँ पर फाउंड होगी, कहाँ पर होंगी ये मसल्स? स्मूथ मसल्स फाउंड इन walls of visceral organs and blood vessels ये ब्लड वेसल के जो विसरल ऑर्गन मतलब पूरा जो विसरा है अपना, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सब। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर्स है, पूरे जो ऑर्गन्स है, पूरे ऑर्गन्स के जो वॉल्स है वो स्मूथ मसल्स से बने हुए होते हैं। और अपनी जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल जो होती है, ब्लड वेसल्स के वॉल्स भी जो है, ब्लड वेसल्स के वॉल्स में भी स्मूथ मसल्स होती है। तो ये हो गया एक पॉइंट। देन ये विसरल ऑर्गन्स में होती है, तो दे आर कॉल्ड एज इस मसल्स को क्या बोलते हैं? हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल मसल्स। इसलिए इस मसल्स को क्या बोलते हैं? विसरल मसल्स। एंड दे मे बी अरेंज लेंथवाइज और अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ एनी ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन में इनकी जो रचना है ये ऐसी होंगी, लेंथवाइज, मतलब समझ लो ये एक मसल फाइबर है, ये ऐसा लेंथवाइज होगा, या फिर ऐसे ये लेंथवाइज भी हो सकता है। दे मे बी अरेंज लेंथवाइज हो सकते हैं, या फिर लेंथवाइज होंगे तो उसे लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स बोलेंगे, और वो और अराउंड द सर्कमफरेंस तो उसे बोलेंगे हम सर्कुलर मसल्स। दे मे बी अरेंज लेंथवाइज है तो हम बोलेंगे उसे लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। क्या बोलेंगे हम? लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। जैसे किसी भी ऑर्गन में अगर ये मसल, स्टमक है, स्टमक हमारा जो स्टमक है, ये स्टमक, तो स्टमक के वॉल में ये मसल्स कैसे होंगे? ऐसे लेंथवाइज होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे। तो इसे बोलेंगे हम लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। लेकिन और अराउंड सर्कमफरेंस, दैट इज इसकी अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है, ऐसे गोलाकार और अराउंड सर्कमफरेंस ऑफ एनी ऑर्गन, तो इसे बोलेंगे सर्कुलर मसल्स। जैसे कोई भी ऑर्गन में समझ लो, मान लो कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर एक स्पिंक्टर रहता है, स्पिंक्टर। ये जो स्पिंक्टर है इसमें जो मसल्स है ये ऐसे अराउंड द स्पिंक्टर ऐसे उसकी अरेंजमेंट होती है, सरकमफरेंस में अरेंज होते हैं, तो उसे बोलेंगे सर्कुलर मसल्स। क्या बोलेंगे इसको? सर्कुलर मसल्स। किसी ऑर्गन में अगर वो मसल्स लंबे लंबे हैं तो हम इसे उस मसल्स को लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स बोलेंगे। अगर वो समझ लो, अब ये कोई ऑर्गन है, आपको दिख रहा होगा, ये समझ लो एक ऑर्गन है, ये वाला, इसको हम ले लेते हैं। ये मसल्स देखिए, अगर ऐसे ऐसे होंगे ये मसल्स की अरेंजमेंट, तो हम बोलेंगे इसे लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स।
मतलब ये लेंथ वाइज है। समझ लो अगर ये मसल्स कोई ये ऑर्गन है, अब ये कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है, और इस ऑर्गन में ये मसल्स की अरेंजमेंट ऐसी है, दिख रही है आपको, ऐसी 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 है, ये ऐसी मसल्स ऐसी है अराउंड द सरकम्फरेंस, ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे। ये स्मूथ मसल्स अगर इस तरह से अराउंड द सरकम्फरेंस अरेंज है तो इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम इसे, सर्कुलर मसल्स। क्या बोलेंगे, सर्कुलर मसल्स। और अगर लॉन्जिट्यूडिनली अरेंज है तो इसे बोलेंगे हम लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया ये टॉपिक। इसके ऊपर एक होमवर्क देती हूँ जो आपने लिख के मुझे भेजना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। वो होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, व्हाई स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड एज विसरल मसल्स। स्मूथ मसल्स, ये क्वेश्चन है, गिव रीज़न। स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड एज विसरल मसल्स, गिव रीज़न। इसको आप सॉल्व करना और इसका जो भी आंसर है वो मेरे व्हाट्सएप पर भेजना। ये होमवर्क है, दिस इज होमवर्क। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, ये है सेकंड क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है होमवर्क का और ये है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट होता है पहला। दोनों भी क्वेश्चंस का आंसर आज आपने लिखना है और मुझे इसका व्हाट्सएप पे भेजना है।